नमस्कार। संदीपनी गुरुकुल की हमेशा से ही कोशिश रहती है कि एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ जो मोटिवेशन है उसको हाई रखा जाए, और आज इसी के तहत हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े। संदीपनी गुरुकुल के इस प्रांगण में हमारे साथ इंडियन नेवी के ऑफिसर्स जुड़े हैं। यंग ऑफिसर्स से बात करेंगे कि उनका जो सेशन आज का रहा है वो कैसा रहा। इस पावर पैक्ड सेशन के बाद क्या कुछ सवाल उनके सामने आए, तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट उद्भव दयाल हैं, साथ ही लेफ्टिनेंट श्रीजा तिवारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सो ऑफिसर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आज का जो सेशन रहा है संदीपनी गुरुकुल में कैसा रहा और किस तरह के सवाल आज रहे। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एन एब्सोल्यूट inspiring session and a visit that even motivated me to join the armed forces again. Seeing all the bright students and the questions that they asked were totally filled with josh and the spirit that they have shown here. There's no doubt they will be doing good in armed forces and a career as Indian Navy. It will surely inspire them to have a way of life. वे ऑफ लाइफ नेवी तो खुद ही सिखा देता है। आप इस फोर्स में हैं, जो बच्चे जो यंग एस्पिरेंट है वो आना चाहते हैं, क्या कुछ उनको करना चाहिए? टिप्स एंड ट्रिक्स आप क्या बताएंगे कि इस फोर्सेस में आने के लिए क्या सबसे ज़रूरी चीज़ आप क्या मानते हैं? हार्डवर्क को मांगते हैं, डेडिकेशन को मानते हैं, या जो ओवरऑल तैयारी है उसके बाद कौन सा ऐसा ट्रेट है जो होना ही चाहिए? Of course, ma'am, for any career or any opportunity, hard work and dedication is a must. But for joining the forces, the one thing that drives the human or the person joining as a candidate into the armed forces is the josh and the spirit. And of course, one tip from my side that they should be themselves. They should believe in themselves. They should be truthful, and they should showcase what they are. तो अपनी रियलिटी को जानना, और वही पर्सनालिटी टेस्ट में शायद देखा भी जाता है कि एसएसबी में आप क्या हैं वो देखा जाता है, रेदर देन जस्ट टू फोकस ऑन नॉलेज। ये देखा जाता है कि आप एक पर्सन के तौर पर कैसा हैं। आज जितने भी यंग एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो बहुत हेफ्टी उनको सैलरीज जो है वो देते हैं। नेवी क्या ऑफर कर रहा है और नेवी ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ये अगर हमें समझाना हो आज की जनरेशन को, क्योंकि बिट लेजी भी है, क्योंकि दे आर स्मार्ट पीपल, दे आर नॉट हार्ड वर्कर, दे आर स्मार्ट वर्कर। तो उनके लिए क्या आप कहेंगे? For them, ma'am, of course, the companies outside, the industries outside are providing a huge pay, but they don't provide us or anyone the uniform, the life, the perks that the service gives you, the respect, the ranks that we are holding, the opportunity to serve the nation in any capacity is what they cannot provide. Of course, they provide hefty sums, but talking about it, there's no job security which Indian Navy or Indian Armed Forces provide. तो वर्दी पहन के जो जोश आता है, जो फील आता है, वो आपको नहीं मिलेगा जब आप कॉर्पोरेट में चाहे अच्छा पैसा कमा भी रहे हैं। तो ये बात तो माननी पड़ेगी। हमारे साथ यंग ऑफिसर हैं, और महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं उसमें कोई महिला कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि वो ट्रीट करते हैं आपको इक्वली। तो बात इसीलिए करेंगे श्रीजा जी से। सो मैम, पहली चीज़ तो किसी भी महिला को वर्दी में देखना अपने आप में बड़ा खास हो जाता है कि एक जोश भर जाता है। जब आप इस वर्दी को रोज़ सुबह पहनती हैं, अपने आप से क्या बात करती हैं? अपने आप से बस मैं यही बात करती हूँ कि आई फील सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट आई हैव डॉन्ड दिस यूनिफॉर्म। वी यूजुअली वेयर द वाइट्स बिकॉज हम लहरों के पहरेदार आपको पता ही होगा। एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब भी मैं ये यूनिफॉर्म पहनती हूँ। बट मैं ये एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि फ़ौज में कोई महिला या पुरुष नहीं होता, सब एक सोल्जर होते हैं। तो अगर मैं जा रही हूँ कल वॉर फ्रंट पे, तो मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि ये महिला आ गई है, मुझे बोलेंगे कि एक सोल्जर आया है। सो दे ट्रीट मी इक्वली। महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो डेफिनेटली हर एक फील्ड में महिलाओं को इंडक्ट किया जा रहा है इंडियन नेवी के, बीट दी आईटी, बीट दी पायलट। आप जानते ही हैं सर्कम नेविगेशन में भी 2 महिला अफसरों ने काफ़ी अव्वल दर्जे का जज्बा दिखाया है। तो इनसे यही पता चलता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी ऑल आर इक्वल। मेल एंड फीमेल ऐसा कुछ नहीं है फौज में, इट इज़ ओनली द सोल्जर्स। लेकिन फोर्सेस के अंदर तो ये फ़र्क नहीं होता होगा। हाँ। जब मैं बाहर की बात करती हूँ, सिविलियंस के दिमाग में अब भी ये चीज़ कहीं ना कहीं है। तो वो महिलाएं, वो लड़कियाँ जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, जिनके मन में ये बड़ा सपना है,
वो इन सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं। आपने भी फेस किया होगा, हो सकता है कि जब फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे, मुझे पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा ही है कि बहुत लोगों ने यही बोला कि नहीं, फोर्सेस आर नॉट फॉर फीमेल्स, वहाँ पर बहुत ये है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो नहीं होता, क्योंकि जब आप फोर्सेस के अंदर एंट्री ही नहीं किए हैं तो वो लोग कैसे बता सकते हैं। तो उस माइंडसेट को कैसे तोड़ें? आज जब आपने बात की संदीपनी गुरुकुलाइट से, तो उनका जो सोच जोश जो आपने देखा, उसमें आपने क्या डिसाइफर किया है? आज मैंने यही देखा, जो मैंने सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं डिसाइफर अभी कर रही हूँ, जो महिला सशक्तिकरण जो किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, दैट इज़ आई थिंक कमेंडेबल जॉब। बिकॉज जैसा आपने कहा कि फ़ौज के अंदर तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, लेकिन बाहरी जनता को कैसे बताया जाए कि देयर इज़ नो सच थिंग दैट इज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग, की डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो वो एक महिला सशक्तिकरण के थ्रू ही वो डिपिक्ट किया जाएगा पब्लिक को भी। क्योंकि मैं ये बात कर रही हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जब मैम कुरैशी वो जब बात करती हैं तो ये हेडलाइन बनती है, जबकि वो बननी नहीं चाहिए थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी महिला ऑफिसर्स बात करती हैं तो ये हेडलाइंस बनती हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ में हम प्रचारित किया जाता है कि महिलाएं जो हैं वो कमांड कर रही हैं। तो अभी तक फोर्सेस क्या इस चीज़ को दूर कर पाई हैं? कितना माइंडसेट बदल पाई हैं और कितना आगे बदली? माइंडसेट बिल्कुल बदला है। आप जानते ही हैं, अग्निपथ स्कीम भी हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया हुआ है, जिसमें कि महिला अग्निवीर भी एंट्री करती हैं। तो महिला अग्निवीर जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक छोटा काम जो हमारे सेलर करते हैं उनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो एक लोअर लेवल से जब हम ये सारी चीज़ें इनिशिएट कर रहे हैं हमारी फ़ौज में, इससे यही पता चलता है कि गवर्नमेंट and the defense forces have been trying to discriminate, not to discriminate amongst male and female. जो भी टास्क है सब में बढ़ चढ़ के महिलाएं हिस्सा ले रही हैं फ़ौज में। आप जानते ही हैं, शिप्स पे हैं हम आईटी में हैं, आईटी cadre is there. There are so many different branches जहाँ पे हर जगह women have been inducted. तो एक सलाह क्या देंगे आप उन लड़कियों के लिए जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं? कान बंद रखें, किसी की बात ना सुने, इसके अलावा? सुने, ज़रूर सुने, अपने कान हमेशा खुले रखें, लेकिन करें अपनी मन की, and take inspiration from all the women officers and the officers who are a part of this prestigious organization that is the Indian Armed Forces, and it's a way of life that everyone should be proud of. And once you don the uniform, I think that is amazing. मतलब the way you feel, the amount of respect that you receive outside the world and also from everyone. You know, you enter your office, you get 10 salutes. Right? So ma'am, you are proud of your uniform and we all are proud of you all, क्योंकि फोर्सेस हैं तो आज हम यहाँ खड़े हैं और इस सारी जो जितने त्यौहार हैं वो मना पाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। सिविलियंस अगर कुछ कर पा रहे हैं तो वो जस्ट बिकॉज के प्रहरी जो हैं वो लगातार सीमाओं पर डटे हुए हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए, संदीपनी गुरुकुलाइट्स के साथ ये बातचीत की।